कन्हैया बोले नाग पत्नियों, अरे तनिक अपने पति को जगह दो, हमें तो उसी से थोड़ी बात करनी है। आज आगे बढ़ी है मेरी कन्हैया और महाराज, जैसी कालिया नाग को जाकर के छाती पर लात मारी तो फुसकारे भरता हुआ कालिया नाग खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज जैसे कालिया नाग को नाथा, भगवान मुरली मनोहर आज वन पर सवार हो गए। वन पर सवार हो गए और प्यारी सी भगवान बांसुरी बजाने लगे। सभी देवता लोग देख रहे हैं हमारे प्रभु। आज ऐसा नटवर हमने पहली बार देखा है जो आज वन पर नृत्य कर रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी, आज भगवान तांडव नृत्य करने लगे। कहते हैं परीक्षित जी, दुनिया में दो ही लोग ज्यादा सजते हैं, नट और पर माने होता है दूल्हा। लेकिन भगवान को देख करके आज देवता लोग कह रहे हैं कि प्रभु हमने ऐसा नटवर आज जिंदगी में पहली बार देखा जो फन पर नृत्य कर रहा है। नाग पत्नियां समझ गई अब हमारे पति के प्राण नहीं बचे, तो पास में आई और कहने लगी श्याम आपसे मैं एक वरदान चाहती हूँ। क्या? बोले महाराज आप हमें एक वरदान दे दो। कौन सा? कहने लगी प्रभु हमें आपके चरणों की रज चाहिए। नाग पत्नियां बड़ी होशियार है और चरणों की रज तभी मिलेगी माताओं जब कोई किनारे पर आएगा। जब तक वो जल में खड़ा है तब तक चरणों की रज नहीं मिल सकती है? यानी कि स्पष्ट कह दिया कि प्रभु हमारे पति के प्राणों की भीख हमें दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे नाग पत्नियों अब हमने तुम्हें माँ कहा है तो ठीक है, हम तुम्हें इस दुष्ट के प्राणों की भीख दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया फन से नीचे उतरी माताओं तो कालिया नाग फुसकारे भरता हुआ फिर खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया बोले देख रही हो, एक तरफ तो तुम उसके प्राणों की
की भीख मांग रही हो और दूसरी तरफ इसकी अकड़ में अभी कोई कसर नहीं है। कालिया नाग कहता है प्रभु ये बताइए ये संसार किसने बनाया है? भगवान बोले हमने। बोले सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले हमने। तो कहने लगे फिर तो सीधा सा न्याय हो गया, जब आप ही करता धरता हो तो आपने सर्पों के मुख में विष डाला, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भगवत श्रोताओ, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज कालिया नाग कहता है प्रभु अगर मैं से काली देश से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मेरा भक्षण कर लेगा। याद रखना माता, एक कालिया नाग जानता था कि गरुड़ काली देव के पास में नहीं आ पाएगा। एक बार एक ऋषि स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तो ये गरुड़ वहीं पर जाकर के मांस का भक्षण करने लगा। तो उस ऋषि ने श्राप दिया कि अरे गरुड़ तूने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, जा, जा, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम काली भाई के पास में आ जाओगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यही कारण था कि कालिया नाग जानता था और इसीलिए माताओं वो काली देव में आकर के उसने निवास किया। आज दो चपरिया कमल के पुष्प काली देव से लिए, हाथ में वही गेंद लिया और कालिया नाग से कहा कि तुम हमेशा के लिए रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाओ। भगवत श्रोताओं, आज कालिया नाग भी काला है और भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया भी काले हैं। आज करिया करिया तो बैठा हुई हो। हाँ, कालिया नाग भी काला है और भगवान कन्हैया भी काले हैं, लेकिन भगवान कैसे काले हैं? लिखा है आज करिया के ऊपर लाला कि आज करिया के ऊपर और सवार करिया भैया करिया के काला है और भगवान कन्हैया भी काले। भगवत प्रेमियों, सवारी करिया सवारी करिया सवारी करिया आज करिया के ऊपर सवारी करिया। भगवान कन्हैया भी काले है और कालिया नाग भी काला है। लेकर के आज जब फल पर सवार हुए, काली भैंस जिस समय बाहर आई मैया, तो मैया यशोदा ने, बाबा नंद ने, ग्वाल वालों ने देखा तो ऐसा लगा कि मानो शरीर में प्राण आ गए। भगवत श्रोता, भगवान कन्हैया मैया यशोदा से प्यारी प्यारी बातें बना रहे हैं
और इस प्रकार से कालिया नाम को भगवत प्रमेय भगवान कन्हैया ने नाथा था। परीक्षित जी गोवर्धन भगवान को बनवा लो, तैयार नहीं बनेगी? हाँ, गोवर्धन भगवान को बना ले और कुछ ही देर के बाद गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। आज